Let's move to the new topic, that is the chemical property of the haloarenes. As haloalkenes are giving three type of chemical property, that is a reaction with the metal, beta elimination reaction, or dehydrohalogenation, or nucleophilic substitution reaction, which was categorized as SN1, SN2. I shared everything in my videos. Now here the chemical properties of the haloarenes. So haloarenes are also giving three type of chemical property. That first is nucleophilic substitution reaction. Then we are having electrophilic substitution reaction, and the last is the reaction with the metals. So here we can study one by one what is the chemical property of the haloarenes. So let's begin with the nucleophilic substitution reaction. As we know that haloarenes are not easily giving the nucleophilic substitution reactions. Why like that? Because due to the resonance, there is a electron density high at ortho and para position. So a more rich nucleophile cannot approach the haloarenes because it is already having a more density of electrons on it. So how it is that? Let's see that. So first is this, that's it, the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. So here the first reason why haloarenes are not giving nucleophilic substitution, or under drastic condition only they are giving the nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे only under drastic condition, means strong condition. Only under drastic conditions हम इसे क्या लिख देंगे, ड्रास्टिक का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस. सो ओनली अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमें मिलेगा. व्हाई इट इज नॉट गिविंग, तो रीजन क्या है, व्हाई, लेट्स सी दैट व्हाई haloarenes not giving substitution reaction easily. क्यों नहीं देते हैं? तो फर्स्ट रीजन है, द फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट. सो एज वी नो दैट कि जो हमारा हेलोएरीन है उसमें जो हेलोजन लगा हुआ है वो डायरेक्टली बेयरिंग के साथ लगा है. वी नो दैट इस हेलोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है. सो दीज लोन पेयर, वैसे तो होता नहीं है लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहे हैं. दीज लोन पेयर, ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे कैसा हो गया है, इस कार्बन के पास यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन से. ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये कैसा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड ड्यू टू दैट इसके पास s करेक्टर ज्यादा है, s परसेंटेज ज्यादा है, तो ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर? अब क्या है, दैट इज व्हाई इट विल पुल the lone pair from the halogen atom, and these lone pair move in the or along with the pi electrons, वो भी मूव करेंगे. so we are getting the next structure. हम यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, क्योंकि मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ. ये रेजोनेंस मैंने साइन कर बना लिया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज यहाँ से हटा देती हूँ ताकि जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाए. तो यहाँ पे ये रेजोनेंस हमने सिंबल बना दिया, और ये हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना दिया. यहाँ पे क्योंकि ये इधर शिफ्ट कर गया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हो गई,
नाउ दिस डबल बॉन्ड बिटवीन हैलोजन और कार्बन के बीच में है। यहाँ पे ये जो हैलोजन है ये पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है, बाकी के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या उनकी जो पोजीशन थी वो एज इट इज रहेगी। नाउ क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड करते हैं, दे विल मूव फर्दर एंड वी विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर, हमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें हम अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये डेंसिटी यहाँ हाई हो गई है एंड यहाँ पे हमने इस तरह से बॉन्ड बना दिया, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो गए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड है और एक्स के पास प्लस चार्ज है। नाउ दिस विल नॉट स्टॉप अंटिल वी विल रीच जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन गया है। दिस व्हाट वी आर हैविंग, ये एज इट इज ही रहेगा, हाँ, और ये वाला यहाँ हम लोग आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन गई, ये डबल बॉन्ड है, ये एक्स है, हेलोजन एटम है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज है। इस तरह से हमने जब आगे इसे मूव करना है यहाँ पे, और ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वी विल रीच देयर, वहीं चले गए हैं और हमने इस तरह से वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गए, सिर्फ डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड वापस बन गया है और इसके लोन पेयर इसी के ऊपर वापस आ गए। तो इस तरह से हाउ मेनी स्ट्रक्चर वी आर हैविंग, अगर मैं इसका जहाँ से स्टार्ट किया इसको भी इंक्लूड कर लूँ तो वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 5 स्ट्रक्चर, और क्योंकि ये तो वापस वही बन गया ना जहाँ से स्टार्ट किया, तो इसके जो 4 स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहे हैं या हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच जाते हैं, तो ये आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए, सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज है। ये जितने ज़्यादा किसी कंपाउंड के रेजोनेंट स्ट्रक्चर होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल है, और अगर कोई स्टेबल है देन व्हाई इट विल रिएक्ट, सो इट विल नॉट इजीली गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हाई डेंसिटी ऑर्थोपैरा पोजीशन पे आ रही है, कोई और जो न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कैसे आएगा, क्योंकि ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है। सो इसीलिए ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट it is having high electron density, ज्यादा है ना, इसीलिए कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं आएगा, एक रीजन। दूसरा रीजन है हमारे पास, दैट इज दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और करेक्टर, sp2 करेक्टर कर लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन लिखते हैं हम, CX बॉन्ड नहीं लिखते, ऑफ कार्बन in CX bond, in CX bond, so more S character, more electronegative, electronegative, so formation of partial double bond, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ना, तो ए डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ हम लिख देते हैं डबल बॉन्ड more strong as compared to single bond in हेलोएल्कीन। सो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम थर्ड रीजन लिख देंगे, इनस्टेबिलिटी इन stability of
फिनाइल केटाइन। ये जो यहाँ पे CX बॉन्ड है, हेलो एरीन्स में क्या होता है, ये हेलो एरीन्स है, ये हेलो एरीन्स है और यहाँ पे ये X है। ये जो CX बॉन्ड है, ये अगर सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा और ये कार्बन पॉजिटिव जो चार्ज है अटेन कर लेगा। बट ड्यू टू रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर इसको सेटिस्फाई करेंगे एंड दिस विल मूव। सो ड्यू टू रेजोनेंस फिनाइल केटायन इज अनस्टेबल, तो फिनाइल केटायन बनता ही नहीं है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो यहाँ नहीं होता है, क्योंकि SN1 के लिए तो पहले कार्बोकेटाइन बना होना चाहिए, देन द सेकेंड स्टेप विल बी देयर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही नहीं बनता, सेल्फ आयनाइजेशन से जो फिनाइल केटाइन बनता है दैट इज नॉट पॉसिबल और इट इज टोटली अनस्टेबल। सो हेंस SN1 इज रूल्ड आउट हियर, ओनली SN2 रिएक्शन विल वर्क और वो भी अंडर स्ट्रॉन्ग और ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा। एंड यहाँ पे जो हम नेक्स्ट रीजन लिख देते हैं दैट इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जैसे कि हमने पहले लिखा है कि डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इन हेलो एरीन्स, बॉन्ड लेंथ ऑफ CX equal to 169 picometer, while in haloarenes, in haloalkanes, haloarenes तो हमने लिख दिया है, haloalkanes equal to 177 picometer। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उसको जल्दी से ब्रेक कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसे ब्रेक करना इजी नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली होल्ड, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली होल्ड बाय दी कार्बन, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और द लास्ट रीजन जो हमारा है दैट इज द रिपल्शन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच, ये तो खुद ही हाई डेंसिटी रख रहा है तो कैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लास्ट रीजन लिख देते हैं दैट इज द repulsion, repulsion of nucleophile। As in haloarenes, resonance shows that it has high electron density, so it repel न्यूक्लियोफाइल। तो ये सारे रीजंस हैं कि जो हमारा हेलोएरीन है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, एक रीजन है रेजोनेंस, दूसरा है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, तीसरा रीजन है दैट इज द इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, चौथा रीजन है हमारा रिपल्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज द sp2 करेक्टर। sp2 करेक्टर में जो है s करेक्टर ज्यादा है, इट इज ऑलमोस्ट 33.3% एज कंपेयर टू sp3 में 25%, तो यहाँ पे 33%। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो एज कंपेयर टू हेलोएल्केन, इन हेलोएरीन the carbon of CX bond is more electronegative and hold the electron more tightly, so it is not able to break that bond easily। So SN1 rule is not working here because carbocation नहीं बनता है, SN2 reaction is working और वो भी under drastic condition के। Still if you have any doubt just give me a comment in my comment box।